इमरान खान के नेहले पर ख्वाजा आसिफ का दहला। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़ने की शर्त रखी। ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया, खान साहब जल्दी से जल्द शुरू कर दें ताकि मुज़ाकरात से हमारी भी जान छूटे। इमरान खान का जो भी शौक है पूरा कर लें ताकि कल उन्हें ये गिला न हो कि ये नहीं किया वो नहीं किया। इससे पहले फवाद चौधरी ने भी खबरदार किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नियति नजर नहीं आ रही। मंगल का दिन मुज़ाकरात का आखिरी मौका होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसीलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। उस बयानी के साथ इलेक्शन में जाएंगे जिस पर पिछले 1 साल में इलेक्शन जीते हैं। आपके एफर्ट्स सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इस पे लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, इनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये गुजर नहीं देगी तुम्हें यार, मैं भी कोई चीज हूँ करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। एक 20 से नीचे ना लेना उससे। नजर जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम हो जाओ तो मेरे लिए हो जाओ, तुम होगे वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पीटीआई के उम्मीदवार अबू जर की मुबैना ऑडियो सामने आने पर तहरीक इंसाफ खुद भी शक में पड़ गई। मामले की छानबीन शुरू कर दी। अबू जर के वालिद ने भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सिफारिश पर बेटे को टिकट मिलने की तस्दीक कर दी, लेकिन पैसे के लिए लेन देन की तरदीद कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पंजाब असेंबली के हल्का 137 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अबू जर की ऑडियो कल सामने आई थी। अबू जर ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को कहा था, आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं, बस जल्दी से टिकट छपवा दें। नजम साकिब ने कहा था, बस बाबा का शुक्रिया अदा करने और उन्हें जफ्फी डालने आ जाना। दूसरी कॉल में नजम साकिब ने मियां उजैर से मुबैना तौर पर कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख से कम न लेना, मेरी बात न मानी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पीटीआई के उम्मीदवार अबू जर की ऑडियो को जाली करार देने पर इसरार। दावा किया कि छानबीन के बाद पैसे देने का इल्जाम झूठ निकला है। साथ ही मुतालिबा किया कि जाली ऑडियो जारी करने वाले असल चेहरे बेनकाब किए जाएं। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेजबान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू में अपने बेटे की ऑडियो को दुरुस्त तस्लीम किया था। इलेक्शन से फरार और इनकार का कोई मंसूबा नहीं। आइन के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन एक ही रोज होने चाहिए। एक मखसूस जमात के फैसलों को मुल्क पर मुसल्लत न किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात में इमरान खान को शिकस्त देंगे। लाडले ने 4 साल मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है। हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई। मैं बात से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने रमजान में अपनी ही हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन का इल्जाम लगा दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 80 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। विफाकी हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत पंजाब ने भी शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर आमिर मीर ने कहा कि एक पाई का हिसाब दे सकते हैं। स्कीम को विफाक और पंजाब ने मिलकर फंड किया। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा फराहमी की खुद निगरानी की। तहरीके इंसाफ में इंसाफ के फुकदान का सवाल। इमरान खान नाराज, कारकुन को डांट पिला दी। पीटीआई की हकीकी आजादी ट्रांसमिशन में कारकुन ने सवाल किया, बुनेर में तंजीम है मगर इख्तियारात सिर्फ 2 खानदानों के पास हैं, आपकी पार्टी में इंसाफ है या नहीं? जवाब देने की बजाय इमरान खान ने कारकुन से माइक वापस लेने की हिदायत कर दी। कहा, पार्टी में इंसाफ है या नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ, इस वक्त ऐसे सवालात नहीं पूछते, ये पार्टी की बात नहीं, ये कोई सवाल नहीं। फैसल किसी और से सवाल पूछो। इमरान खान की हिदायत पर कारकुन से माइक ले लिया गया।
साबिक वजीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन किसने किया, किसके हुक्म पर किया गया? विफाक का इनकार, पंजाब हुकूमत का लाइल्मी का इजहार। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी और चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। ये अफसोसनाक है। जो मसला भी हुआ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कहा कि वो मदीना में हैं और पुलिस ऑपरेशन की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी से राबते में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन इसहाक डार ने कहा कि वाक़े की वजूहात का अभी इल्म नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मामला सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो उन्हें कौन बिगाड़ रहा है? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत न किए। बिल पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया। सदर का कहना है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहली की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। बिल और वजीर आजम की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। रवां साल गंदम की पैदावार गुज़िश्ता 10 बरस में सबसे ज्यादा हुई है। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। गंदम की सरकारी खरीदारी से मुतालिक इजलास में कहा कि इस साल 2 करोड़ 65 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई। ये भी कहा कि गुज़िश्ता नाअहल हुकूमत की बद इंतजामी ने पाकिस्तान को गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना दिया था। बलूचिस्तान के इलाकों हरनाई, लोरालाई, मेख्तर, कोह सुलेमान रेंज के अलावा चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, किला सैफुल्ला, नोशकी, जियारत, केज, गवादर, लसपेला, मकरान डिवीजन में बारिश के साथ तूफानी हवाओं से निज़ामी जिंदगी मुतासिर। कोयटा, कराची और सिब्बी, जैकबाबाद शाहराहें बदस्तूर आम ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेलों से हरनाई, पंजाब, शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। PDM के जराये के मुताबिक रात गए बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मजीद तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची के इलाकों मलिर, एयरपोर्ट, कायदाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सुपर हाईवे पर तेज बारिश। पाकिस्तान समेत जनूब एशिया में इस साल मामूल से कम बारिशों का इम्कान। ज्यादातर खित्ते में गर्मी मामूल से ज्यादा रहेगी। जनूब एशियाई ममालिक के माहिरीन मौसमियात के 3 रोजा इजलास के बाद मुश्तरका एलानिया जारी। पाकिस्तान में मानसून में 10 से 20% कम बारिशों की पेशिन गोई। पाकिस्तान के माहिरीन मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल तबाहकुन सैलाब के खतरा बहुत कम है। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम के 25वें सेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुश्क साली के इम्कान को रद्द कर दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, 3 सालों से पाकिस्तान में ज्यादा बारिशें हो रही हैं। अगर मानसून में भी 10 से 20% कम बारिशें हुई तो भी खुश्क साली का खदशा नहीं। डिस्कॉर्ड लीक्स दस्तावेजात में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी घर की अमरीका से ताल्लुकात पर गुफ्तगू सामने आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालिक खुफिया इंकशाफात एक मुआवन के साथ रूस यूक्रेन तनाज़े पर UN वोटिंग से मुतालिक है। मुआवन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि करारदाद की हिमायत से पाकिस्तान के रूस से तिजारत तवानाई समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। करारदाद की हिमायत पाकिस्तान की पोजीशन में तब्दीली का तासुर देगी। लीक दस्तावेजात के मुताबिक हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम रखने की ख्वाहिश चीन से असल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुकम्मल फवायद को कुर्बान कर देगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने अफशा होने वाली दस्तावेजात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अमरीका की यूक्रेन जंग पर कम होती बैनुल अक़वामी हिमायत पर है। पोर्ट कासिम कराची में सुरंग खोदकर पार्कों की लाइन से खाम तेल चोरी करने वाले 2 अफराद मिट्टी में दबकर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद सुरंग से गुजरकर पार्कों की लाइन तक जा रहे थे कि जमीन बैठ गई। हलाक अफराद की मैयतें साथियों ने जमीन खोदकर गुलशन हदीद के निजी अस्पताल मुंतकिल की।
विफाकी इदारे शुमारियात ने मरदमशुमारी में 15 मई तक तौसी कर दी। बाज़ाब्ता मुरासला जारी। कराची, बस्ती, मलीर, खिमाड़ी, शर्की, जनूबी और गरबी, ठट्टा, हैदराबाद, सखर में 15 मई तक मरदमशुमारी का काम जारी रहेगा। इस बार भी सिंध के शहरी इलाकों को कम दिखाने की वजह गलती या नाअहली नहीं बल्कि एक खास मनसूबाबंदी है। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 50% से शहरी इलाकों से मरदमशुमारी में ज्यादती होती रही। सिंध के शहरी इलाकों को ही एहतजाज, एतराज और अपीलें करना पड़ती हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरबाब इख्तियार कम से कम हमारी बात सुन रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा वजीर आज़म ने गलतियों की निशानदही पर एमक्यूएम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुर्तज़ा वहाब ने एमक्यूएम को निशाने पर ले लिया। कहा जब कुछ अच्छा होता है तो ये लोग वो क्रेडिट खुद ले लेते हैं, जब कुछ बुरा हो तो पीपल्स पार्टी को इल्जाम देते हैं। ये इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठकर मुतनाज़ मरदमशुमारी को मंजूर कराते रहे। तहरीक इंसाफ के दौर में दोबारा मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी का इशू आया। पीटीआई, जीडीए और एमक्यूएम एक जानिब थे, पीपल्स पार्टी का जियाला वजीर आला अकेला दूसरी तरफ था। हमें क्या मालूम कि जो आबादी गिनी गई उसका विफाक में दुरुस्त इंदराज हुआ भी है या नहीं। जमात इस्लामी कराची के तहत शारा फैसल पर मरदमशुमारी नामंजूर मार्च। हाफिज नईम रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि मरदमशुमारी में तौसी की खैरात नहीं, कराची की पूरी गिनती चाहिए। कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, हम 3.5 करोड़ ही गिनवाएंगे। कराची की आबादी बढ़ने से असेंबली से वजीरों की छुट्टी हो जाएगी। तकसीम करने वालों पर हमारे मुत्तहिद होने का लर्जा तारी है। लिसानी सियासत करने वाले पीपल्स पार्टी के वडेरे सिंधियों से भी मुखलिस नहीं। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी लाहौर में दोबारा फतह हासिल करेगी। अपनी जमात से गुजारिश करूंगा कि मुझे लाहौर से भी टिकट दिया जाए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का लाहौर में डिजिटल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी कभी किसी के कंधों पर बैठकर इक्तिदार में नहीं आई। हमारी लड़ाई मुल्क में इंतशार फैलाने वालों से है। बोले सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की सालमियत और इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कारकुन सोशल मीडिया पर मुल्क और पीपल्स पार्टी की क़यादत का दिफा करें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को लेबर डे पर रैली निकालने से मना कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं मजदूरों के हुकूक के लिए सियासी जमातें रैलियां निकालती हैं, 1 मई को रैली नहीं निकाल सकते, ये कहना हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन रैलियों पर पाबंदी लगा रहा है, क़यादत को नोटिस भेज रहा है। क़यादत को नोटिस भेजना गैर कानूनी है, वापस लिया जाए। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में कल रैलियों को मामूल के मुताबिक होने दिया जाए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देता है। 6 जजेस ने आईनी तकाजे के बरक्स ये अदालती इख्तियार फर्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस को सौंप दिया। पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए फर्द वाहिद का ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को दे दिया। क्या चीफ जस्टिस को जाती मफाद से मुतालिक केस सुनना चाहिए? पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 मरीज सेहतियाब हो गए। विफाकी वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक पिम्स इस्लामाबाद में जेर इलाज मंकी पॉक्स का मरीज डिस्चार्ज कर दिया गया। रावलपिंडी के घर में क्वारंटीना होने वाला मरीज भी सेहतियाब हो गया। लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। दोनों मरीजों को गुज़िश्ता रोज लाहौर जनरल अस्पताल में दाखिल किया गया है। मंकी पॉक्स का खदशा कम, मुल्क भर में चिकन पॉक्स के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। माहिरीन ने मुताहिदी अमराज में खबरदार कर दिया। कहा मुल्क में चिकन पॉक्स के केसेस को मंकी पॉक्स से तस्वुर किया जा रहा है। विफाकी वजारत सेहत सूरत हाल का नोटिस ले। खैरपुर में ट्यूशन के बच्चों से मुबैना बदफेली करने वाला मुलजिम अहले खाना का मुलजिम की दोबारा गिरफ्तारी का दावा, पुलिस का इनकार। सारंग शहर के घर वालों का ठरी मीरवा प्रेस क्लब पर एहतजाज। दावा किया कि गुज़िश्ता रात सादा लिबास पुलिस एहलकार सारंग शहर को घर से गिरफ्तार करके ले गए। खदशा है पुलिस जाली मुकाबले में मार देगी। बच्चों से मुबैना बदफेली, मुलजिम सारंग शहर को 3 रोज कबल अदालत ने अदम सबूत पर बरी किया था। जराये का कहना है कि सिंध हुकूमत ने ट्यूशन टीचर की बर्रियत के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है।
जैकबाबाद में डाकुओं ने 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। तशद्दुद करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। धमकी दी है कि अगर 24 घंटों में पुलिस ने उनकी खवातीन और बच्चे रिहा नहीं किए तो एहलकारों को कत्ल कर देंगे। एसएसपी समीर नूर छन्ना ने एहलकारों के अगवा की तस्दीक करते हुए बताया कि मिठू शाह गैंग की किसी धमकी में नहीं आएंगे, मगवी एहलकारों को बाजियाब करवाएंगे। 5 दिन पहले मिठू शाह गैंग के हमले में सब इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकार शहीद हुए थे, जिसके बाद इस गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। पीटीआई के साबिक एमपी फजल इलाही ने कारकुनों के हमराह पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। कहा हल्के की बिजली बंद थी, तमाम फीडर्स चलवा दिए हैं। पेस्को हुकाम का कहना है कि फजल इलाही ने अमले को यरगमाल बनाया। पेस्को ने फजल इलाही के खिलाफ एफआईआर के लिए दरखास्त जमा करा दी। लाहौर में हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार तर्जुमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर और उनके बेटे को मजीद 2 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि जख्मी अफसर की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। मुलजिमान ने ईद के दिनों में हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद किया और अगवा की कोशिश की। रवां साल से हाजियों को आबे ज़मज़म मुफ्त नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा। आबे ज़मज़म के लिए हर शहरी को 15 रियाल अदा करना होंगे, जो 1000 रुपए से जायद बनते हैं। इस रकम के एवज 5 लीटर आबे ज़मज़म मिलेगा। ज़राए के मुताबिक हाजियों से आबे ज़मज़म की कीमत पेशगी वसूल की जा रही है। पाक फजाइया का तैयारा सूडान में फंसे मजीद 140 अफराद को लेकर कराची पहुंच गया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक सूडान में फंसे आखिरी पाकिस्तानी की बाहिफाजत वतन वापसी तक मिशन जारी रहेगा। बरतानिया के बड़े बैंकों ने आइंदा हफ्ते तकरीबन 20 से जायद ब्रांचें बंद करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक और बिल्डिंग सोसाइटीज इस साल सैकड़ों ब्रांचेस बंद करने के लिए तैयार हैं। इस ऐलान की बड़ी वजह सारिफिन की जानिब से डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल है। बरतानिया का सबसे बड़ा बैंक गुज़िश्ता साल अपनी सैकड़ों ब्रांचें बंद कर चुका है। पाकिस्तान की पहली खातून माहिर तामीरात प्रोफेसर यास्मीन लारी के लिए आला तरीन बरतानवी शाही एजाज रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने माहौल दोस्त जीरो कार्बन घरों की तामीर के लिए 2023 के रॉयल गोल्ड मेडल के लिए मुंतखब कर लिया। शाही गोल्ड मेडल जून 2023 में पेश किया जाएगा। यास्मीन लारी सन 2000 से पाकिस्तान में माहौल दोस्त सस्ते घरों की तामीर और देही खवातीन के लिए धुएं से पाक चूल्हे बनाने के मंसूबे पर काम कर रही हैं। और शादी की तकरीब में सकाफत के रंग अदाकारा हरीम फारूक का रिवायती लोक धुन पर अफगानी रक्स महफिल को चार चांद लगा दिए। देखने वाले दाद दिए बिना न रह सके।